आज हम अकाउंट्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इश्यू ऑफ बोनस शेयर। तो पहले इस वर्ड की मीनिंग समझेंगे कि इश्यू ऑफ बोनस शेयर क्या होता है। तो सबसे पहले तो शेयर समझते हैं। शेयर किसे कहते हैं? जब भी किसी को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी होती है तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है कि मुझे मार्केट में शेयर्स इश्यू करने की परमिशन दो। आप 12th में ये करके आए हो, शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। सपोज़ करो कि मुझे 1 लाख रुपीज़ की एक कंपनी स्टार्ट करनी है और 50,000 मेरे पास है और 50,000 मुझे चाहिए। सो मैं गवर्नमेंट से परमिशन लूँगा कि मुझे 50,000 के शेयर्स इश्यू करने की परमिशन दो मार्केट में। अब शेयर्स में क्या होगा, अब ये 50,000 तो मेरे हैं, ये 50,000 मैं पब्लिक से लूँगा। हो सकता है किसी के पास 1,000 रुपीज़ हो तो वो 1,000 इन्वेस्ट करेगा, किसी के पास 100 हो तो वो 100 इन्वेस्ट करेगा और किसी के पास 50 है तो वह 50 इन्वेस्ट करेगा। शेयर का मतलब होता है हिंदी या गुजराती में हिस्सा, हिस्सेदारी, भागीदारी भी कह सकते हो आप, कि मेरी कंपनी में जिसने 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है वो मेरी कंपनी का शेयर होल्डर है, हिस्सेदार है, भागीदार है। जिसने 50 इन्वेस्ट किया है वो 50 रुपीज़ जितना पार्टनर है, भागीदार है। ठीक है। अब सपोज करो कि 1 साल के बाद मेरी कंपनी ने 10% प्रॉफिट किया। तो 10% प्रॉफिट किया, सबने अलग अलग अमाउंट दिया है, तो जिसने जितना ज़्यादा अमाउंट दिया उसे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब 1,000 जिसने दिया हो तो उसे 10% कितना मिलेगा? 100 रुपीज़। जिसने 100 दिया है उसे 10% 10, और जिसने 50 दिया है उसे 10% 5 रुपीज़। सो शेयर यानी हिस्सा। आप सब फ्रेंड्स घूमने जाते हो, ठीक है, एक्सपेंस करते हो, कोई भी एक करता है, मूवी देखने गए, डिनर गए, लंच गए, फिर लास्ट में एक्सपेंस शेयर बाय शेयर करते हो। शेयर बाय शेयर का मतलब क्या होता है कि 5 फ्रेंड हैं, पांचों डिवाइड करेंगे। अगर 1,000 रुपीज़ एक्सपेंस हुआ और 5 फ्रेंड्स गए तो 5 से डिवाइड करेंगे, पर फ्रेंड कॉन्ट्रीब्यूशन 200 रुपीज़ आएगा। सो इसे कहते हो आप शेयर बाय शेयर। शेयर बाय शेयर यानी आपका एक्सपेंडिचर में हिस्सा कितना है, आपका शेयर कितना है। यहाँ पर भी शेयर ऐसा ही है, बट ये कंपनी का शेयर है, यहाँ पर हिस्सेदारी मिल रही है, भागीदारी मिल रही है। ठीक है। कंपनी प्रॉफिट करेगी तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी लॉस करेगी तो शेयर होल्डर को लॉस मिलेगा। शेयर होल्डर ही कंपनी के असली मालिक होते हैं, रियल ऑनर्स होते हैं। अगर आप किसी ABC कंपनी के शेयर्स ले रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मैं रिलायंस का, टाटा का या ABC कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। शेयर होल्डर मीन्स उस कंपनी में उतना हिस्सा है। क्लियर हो गया? अब आते हैं इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अब इसकी मीनिंग क्या होती है? तो कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देती है और बोनस में शेयर्स देती है। सो बोनस 2 टाइप का होता है, बोनस फॉर पार्टली पेड अप शेयर्स एंड बोनस फॉर फुली पेड अप शेयर्स। अब पहले फुली पेड अप शेयर्स का मीनिंग समझ लेते हैं। सपोज करो आपके पास किसी भी ABC कंपनी के 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने डिसाइड किया है कि 1:1 बोनस देंगे। इट मीन्स जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसे 100 शेयर्स फ्री में दे देंगे, बोनस में दे देंगे, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट करने वाली कंपनी ही बोनस दे सकती है, लॉस करने वाली कंपनी कभी भी बोनस नहीं देगी। तो प्रॉफिट होता है, तो आपको पता है प्रॉफिट कहाँ पड़ा होता है कंपनी का? तो कंपनी का प्रॉफिट रिजर्व्स में पड़ा होता है। तो एंट्री क्या करेंगे? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर बोनस कट हो जाए, डेबिट क्रेडिट, तो देखो बाकी बचा क्या? रिजर्व्स टू कैपिटल। अब आप बैलेंस शीट करके आए हो, आपको पता है कि बैलेंस शीट कैसे होती है, ये मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ। ये एसेट साइड है और ये लाइबिलिटी साइड है। तो कैपिटल होता है यहाँ पर और रिजर्व्स होते हैं यहाँ नीचे।
ठीक है। अब जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मेरा 1 लाख का कैपिटल है और कंपनी को 2-3 साल हो गए, कंपनी के पास बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट पड़ा है और वो प्रॉफिट रिजर्व्स में पड़ा होता है। अब 1 लाख का कैपिटल है, 3 लाख के रिजर्व्स हैं, मेरी कंपनी है, मुझे लग रहा है ये रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, क्यों ना अपने ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस दे दिया जाए। सो रिजर्व्स को डेबिट करके बोनस में ट्रांसफ़र करेंगे और बोनस को डेबिट करके कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज करते हैं 1 लाख बोनस देना है, तो हो क्या जाएगा, रिजर्व्स 3 लाख में से 2 लाख हो जाएंगे और कैपिटल 1 लाख में से 2 लाख हो जाएगी। पहले 1 + 3 टोटल कितना था 4, अब 2 + 2 4। रिजर्व का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करना एनी हाउ उसे कहते हैं इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। पहले कंपनी प्रॉफिट करती है, पैसा कमाती है, वो कमाया हुआ पैसा रिजर्व्स में रखते हैं और रिजर्व फिर दे देते हैं कैपिटल को, रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। सो एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कब होगा, जब फुली पेड अप शेयर्स को बोनस देना हो। अब दूसरा आता है कि पार्टली पेड अप शेयर्स को बोनस देना। अब पार्टली पेड अप कैसे होता है, तो आप 12th स्टैंडर्ड में या इवन पहले भी शेयर ट्रांजैक्शन सीख कर आए हो, जिसमें कंपनी शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल, ऐसे अलग अलग कॉल्स में पैसा लेती है। सपोज करो 10 रुपीज़ का शेयर है और कंपनी ने डिसाइड किया है एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल 2, 10 रुपीज़ में ये 10 रुपीज़ ऐसे करके लेने हैं। अब कंपनी ने एप्लीकेशन लिया 3 रुपीज़, अलॉटमेंट भी लिया, फर्स्ट कॉल भी लिया, लेकिन ये लेने में थोड़ा गैप था, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। अब कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट आ गया, समझे, ये कंपनी हर 6 महीने में एक बार कॉल लेती है, तो 3 कॉल लेने में 1.5 साल लग गया और कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा लिया। अब कंपनी को लग रहा है ये फाइनल कॉल शेयर होल्डर से ले और वैसे भी प्रॉफिट बहुत पड़ा है, फिर प्रॉफिट उनको कैपिटल में बोनस दे, इससे अच्छा हम उनको कॉल करके बोल देते ये पैसा भेजो ही नहीं, जो कमाया हुआ प्रॉफिट पड़ा है ना उसको हम आपका फाइनल कॉल ले लेते हैं। होता क्या है कि प्रॉफिट कंपनी भेजे, शेयर होल्डर फाइनल कॉल भेजे, फिर चेक्स आएंगे, चेक्स जाएंगे, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स। इट विल बी बेटर कि एक कंपनी अनाउंस कर देगी अपनी वेबसाइट पर या न्यूज़पेपर में या मैगजीन में या किसी न्यूज़ चैनल पर कि ये जो लास्ट फाइनल कॉल है ना ये आप मत दो, अभी हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है, हम उस प्रॉफिट को फाइनल कॉल ले लेते हैं आपका। तो उसे कहते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप कर देना, यानी लास्ट जो कॉल बाकी होगा ना अब वो कंपनी नहीं लेगी। दोनों ही कंडीशंस एक शेयर होल्डर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि बोनस शेयर्स मिलते हैं तो वो भी फ्री में मिलते हैं, एंड पार्टली पेड अप को फुली पेड अप कर दिया तो वो भी फ्री हो जाएगा। नाउ पार्टली पेड अप को फुली पेड अप करने के लिए 3 एंट्रीज होती हैं, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंड बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर देखो ये बोनस और बोनस कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट, फाइनल कॉल भी डेबिट और क्रेडिट ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, रिजर्व्स टू कैपिटल। रिजर्व का पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया, कैपिटल में। सो पार्टली पेड अप शेयर्स को अगर फुली पेड अप करना हो तो ये 3 जर्नल एंट्रीज होंगी, और फुली पेड अप शेयर्स को बोनस देना है तो ये ऐसे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? सो नाउ कोई भी कंपनी प्रॉफिट करेगी तभी बोनस देगी, लॉस करने वाली कंपनी कभी बोनस देती नहीं है। अब पार्टली पेड अप भी समझ लिया, फुली पेड अप भी समझ लिया। पहले तो ये जर्नल एंट्रीज आप सब नोट डाउन करोगे और फिर सम्स आगे करेंगे। पहले ये जर्नल एंट्रीज आगे नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद 1-2 पेज छोड़ देना, हो सकता है फ्यू जर्नल एंट्रीज और आए
तो फिर वो मैं आपको एक साथ नोट डाउन करवाऊंगा। तो ये जर्नल एंट्रीज पहले नोट डाउन कर लो और एक दो पेज छोड़ दो। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 36 इस बुक में दिया हुआ है, मैं इस बुक में से करवा रहा हूँ आपको। अगर आपका एडिशन अलग होगा तो सम आपको आगे पीछे मिल जाएगा। ओल्ड एडिशन में भी ये फर्स्ट सम ही है, क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं यहाँ से ये जर्नल एंट्रीज नहीं हटा रहा हूँ, इसी में हम सम कर लेंगे। The issued share capital of Bansidhar Limited, question number first. Bansidhar Limited consists of 5,000 equity share of rupees 10 each. Now 5,000 equity shares हैं of rupees 50,000 equity shares of rupees 10 each. तो कितना कैपिटल हो गया? 5 lakhs। On 31st March, it had 4 lakhs to the credit of general reserve and 150 to the credit of profit and loss account. अब ये इनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जनरल रिजर्व भी है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, दोनों ही प्रॉफिट्स हैं इनके। The company decided to issue bonus shares at the rate of 1 share for every 2 shares held। 1 शेयर बोनस देना है फॉर 2 शेयर्स हेल्ड, यानी जिनके पास 2 शेयर्स हैं उनको बोनस कितना देना है? 1 शेयर बोनस देना है। पॉइंट समझ में आया कि पहले जिनके पास 2 शेयर्स थे उन्हें 1 शेयर बोनस देना है। सो 50,000 शेयर्स के सामने कितना बोनस देना पड़ेगा? तो ये आंसर आ जाएगा 25,000 शेयर्स एंड पर शेयर 10 रुपीज़ का है, तो बोनस अमाउंट कितना हो जाएगा? 2,50,000। एक आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 पे 1 दे रहे हैं, मीन्स हाफ बोनस दे रहे हैं, तो ये जो इनका कैपिटल है 5 लाख का, इसका भी हाफ हो जाएगा। या तो फिर शेयर्स में देखो कि 50,000 शेयर्स हैं तो 2 पे 1 बोनस, तो 50,000 शेयर्स पे 25,000 शेयर्स बोनस एंड 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2,50,000 बोनस देना है। अब कंपनी को ये बोनस तो देना है, लेकिन उसमें से कौन से रिजर्व्स में से बोनस देना है? बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं कंपनी के पास। क्वेश्चन 4th लाइन फिर से रीड कर रहा हूँ। द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू बोनस शेयर्स at the rate of 1 share for every 2 shares held and decided to utilize the general reserve up to 2 lakhs and the balance amount out of profit and loss account। 2 लाख जनरल रिजर्व में से लेना है और बाकी का बैलेंस अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेना है। सो फुल्ली पेड अप शेयर्स को बोनस देने के लिए एंट्री है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस अकाउंट। तो अब यहाँ पर दे दिया है कौन कौन से रिजर्व्स यूज़ करने हैं। तो रिजर्व्स में हम क्या लिखेंगे? एक तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 lakhs। देन बाकी का पैसा कहाँ से लेना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 250 में से 2 lakhs जनरल रिजर्व में से लिया, तो बाकी 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 2,50,000। एंड देन नेक्स्ट एंट्री क्या है? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। हो गया सम पूरा। इतनी जर्नल एंट्री करके दिखानी है। देखो कंपनी के पास 5 अलग अलग टाइप के रिजर्व्स पड़े हैं। ओके, 5 रिजर्व्स पड़े हैं।
उन 5 रिजर्व्स में से कंपनी कौन सा रिजर्व यूज कर कर बोनस देना चाहती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। सो कंपनी ने यहाँ क्या क्या यूज किया है, एक जर्नल रिजर्व, 2 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल रिजर्व क्या होता है मुझे बताओ, किसी को पता है? कंपनी हर साल प्रॉफिट करती है, प्रॉफिट का पैसा कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, उसमें से थोड़ा पैसा अलग करके जनरल रिजर्व में रख देते, वन टाइप ऑफ सेविंग। जैसे आज कोई पैसा कमाने गया, 1000 रुपीज़ कमाए, तो उसने उसमें से 200 रुपीज़ अलग करके एक अलग से लॉकर में, पॉकेट में रख दिए। सो देखा जाए तो उसने 1000 कमाए, बट ये 1000 प्रॉफिट एंड लॉस है और 200 जनरल रिजर्व है। सो जनरल रिजर्व और कुछ नहीं होता, कंपनी की सेविंग्स होती हैं। सो जनरल रिजर्व में से 2 लाख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस में से 50 लिया और बोनस दे दिया। क्लियर हो गया? कंपनी के पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं यूज़ करने के लिए, अलग अलग टाइप के रिजर्व्स होंगे। सपोज करो कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए थे, तो उस टाइम पर प्रीमियम लिया था, तो शेयर प्रीमियम भी तो रिजर्व होता है। तो कंपनी अब उस रिजर्व का क्या करेगी, तो कंपनी वो रिजर्व यूटिलाइज करते हैं बोनस देने के लिए। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि आज आपने अपने पेरेंट्स से 1000 रुपीज़ मांगे, उनके पास एक पॉकेट है शर्ट का, एक पैंट का और बहुत सारा पैसा अंदर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, लॉकर में भी पड़ा हुआ है, सेविंग भी किया हुआ है। अब वो 1000 कहाँ से निकाल कर दे रहे हैं? अगर उन्होंने पॉकेट से निकाला मीन्स आज कमाया हुआ पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से दे रहे हैं। अगर लॉकर में से दिया तो वो जनरल रिजर्व है, सेविंग्स हैं, उसमें से दे रहे हैं, देना तो मिलना तो आपको ही है। सो ये भी कुछ ऐसा ही है, कंपनी जनरल रिजर्व में से बोनस दे या पीएनएल में से बोनस दे, बोनस तो बोनस है शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर को तो पैसा मिल रहा है, शेयर्स मिल रहे हैं फ्री में, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ साथ में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, on 31st March 19, the issued and paid up capital of the Tina Limited was 4 lakhs divided into shares of 10 each, rupees 8 per share called up and paid up। अब 8 रुपीज़ पेड करवाया है, 10 रुपीज़ का शेयर है, तो 2 रुपीज़ बाकी है। अब 2 रुपीज़ बाकी है, इट मीन्स क्या होगा, फाइनल कॉल बाकी होगा ना, तो वो क्या हो गया, पार्टली पेडअप हो गया। ध्यान से समझना, कंपनी का 10 रुपीज़ का शेयर है टोटल, और उसमें से पेडअप वैल्यू 8 रुपीज़ है, तो फाइनल कॉल कितना बाकी होगा, 2 रुपीज़ का फाइनल कॉल बाकी होगा। अब कंपनी को ये 2 रुपीज़ बोनस दे देने। The directors recommended to capitalize the reserve of rupees 1 lakh and utilize the amount as bonus in making partly paid up shares fully paid up। अब 1 लाख रुपीज़ का बोनस देना है डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स ने सोचा है बोनस दे देते हैं 1 लाख रुपीज़। अब ये 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, बट वो आया कैसे? सो 4 लाख का पेड अप कैपिटल है, देखो 4 लाख, और पर शेयर 8 रुपीज़ कॉल किया है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो आप कि 8 रुपीज़ का 1 शेयर है, 8 रुपीज़ 1 शेयर। ऐसा लिख दो, रुपीज़ 8 1 शेयर, सो रुपीज़ 4 लाख के कितने शेयर्स होंगे? तो 4 लाख को 8 से डिवाइड करो, 50,000 शेयर्स। नाउ बोनस, तो बोनस कितना होगा? तो 50,000 शेयर्स, और पर शेयर फाइनल कॉल कितना बाकी है? 2। सो 50,000 इंटू 2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख बोनस दे रही है। क्लियर हुआ? 1 लाख बोनस। नाउ ये जर्नल एंट्रीज तो मैंने लिख दी हैं, यही जर्नल एंट्रीज होंगी। सिर्फ रिजर्व हमें देखना है कि कौन सा, कुछ दिया हुआ है कोई रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ओके, सो फाइनली क्या सिर्फ लिखा हुआ है कि रिजर्व यूटिलाइज कर कर ये बोनस दे रहे हैं, इतना लिखा हुआ है। तो एंट्री होगी
reserves account debit 1 lakh to bonus to equity shareholder 1 lakh, final call account debit 1 lakh to share capital account 1 lakh, bonus to holders account debit 1 lakh to share final call 1 lakh। हो गया सम पूरा। ये चैप्टर इन्हीं एंट्रीज पर डिपेंडेंट है और इसमें कोई चेंजेस भी नहीं होने वाले। फुली पेडअप है तो ये 2 एंट्री करनी है, पार्टली पेडअप है तो 3 एंट्रीज एंड फिक्स्ड एंट्रीज। चेंजेस कहाँ होते हैं? रिजर्व्स में। अब जैसे यहाँ लिखा है रिजर्व्स में से 1 लाख बोनस देना है, सपोज करो लिखा होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बोनस देना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस अकाउंट। लिखा है शेयर प्रीमियम में से बोनस देना है, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बोनस अकाउंट। जिसमें से बोनस देना हो वो चेंज हो जाएगा और कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। यहाँ पर वो चेंजेस हुए थे ना, रिजर्व हटाकर क्या लिखा था मैंने? जनरल रिजर्व एंड P&L। वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई होगी। अब अगर मेंशन नहीं किया हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? सो आप आगे आ जाइए जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे देखिए एक जर्नल एंट्री दी हुई है, ऊपर हेडिंग दिया हुआ है व्हेन इट इज डिसाइडेड टू डिक्लेयर बोनस। जब बोनस डिसाइड होता है तो सोर्सेस फ्रॉम विच बोनस इज पेड। बोनस कहाँ से पेड हो सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बोनस। इतने सारे रिजर्व्स होते हैं, डेबिट करने के लिए बोनस दे सकते हैं। एंड देन क्या होता है? देन बोनस अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। तो ये जर्नल एंट्री यहाँ पर दी हुई है, मैंने आपको सिंपली नोट डाउन करवाई। देन उसके सामने आ जाइए, उसके सामने भी कुछ जर्नल एंट्रीज दी हुई है, 3 जर्नल एंट्रीज मिली, वो भी यही है। देखिए रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस, तो ये रहा रिजर्व्स टू बोनस। फिर सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है, फाइनल कॉल टू कैपिटल, ये रहा फाइनल कॉल टू कैपिटल। फाइनल कॉल लेफ्ट में लिखा हुआ है, कैपिटल राइट में लिखा हुआ है। देखो इन्होंने डेबिट लेफ्ट में लिखा है, क्रेडिट राइट में लिखा है एंट्री। समझ में आई? ऊपर वाली भी ऐसी थी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस, लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट। फिर फाइनल कॉल टू कैपिटल, लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट लिखा है। एंड देन फाइनली बोनस टू शेयर होल्डर टू फाइनल कॉल लिखा हुआ है। यही मैंने आपको सिंपली पहले नोट डाउन करवा दी। सो ये है पार्टली पेडअप शेयर्स को फुली पेडअप करने के लिए और फुली पेडअप को बोनस देने के लिए। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 और ये था क्वेश्चन नंबर 2। सो अब नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कुछ और सम्स करेंगे, बट ये जर्नल एंट्रीज लर्न कर लेना तब तक।